अगर आज से आपका लीवर काम करना बंद कर दे तो क्या आप सिर्फ खाना नहीं पचा पाएंगे या आपकी जान भी जा सकती है। और छोटी आंत तथा बड़ी आंत में आखिर ऐसा क्या होता है कि पूरा शरीर इन पर ही निर्भर करता है। आज सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बच्चों भोजन को अमाशय तक कैसे पचता है इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। ठीक है, भोजन बच्चों अमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत में कैसे भोजन पचता है इसको समझने से पहले हम लोग लीवर को समझते हैं, लीवर क्या करता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखिए ये लीवर होता है। ठीक है, दाहिना साइड में अमाशय के बगल में होता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अमाशय के बगल में क्या होता है बच्चों, लीवर, और लीवर से कनेक्ट होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय से कनेक्ट होता है। ठीक है, लीवर का क्या काम है बच्चों, लीवर का काम है पित्त का निर्माण करना। ठीक है, लीवर का काम है पित्त का निर्माण करना, और पित्त जब निर्माण हो जाता है बच्चों, पित्त जब बन जाता है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, यानी पित्त को यहाँ पे पित्ताशय में स्टोर कर देता है बच्चों। ठीक है, और पित्ताशय क्या करता है बच्चों, पित्त को यहाँ पे ड्यूडेनम यानी छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में छोड़ देता है भोजन को क्षारीय बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, छोटी आंत में क्षारीय भोजन का ही पाचन हो सकता है। ठीक है, और अमाशय में जो होता है भोजन, अमाशय में जो भोजन होता है बच्चों क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर अंग्रेजी में बोलते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, लीवर में होता है। ठीक है, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। पित्त का पीएच मान 8 होता है, आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री बच्चों, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो वो क्षारीय होता है। तो ये भोजन को क्या बनाता है बच्चों, क्षारीय बनाता है, क्योंकि छोटी आंत में क्षारीय भोजन का ही पाचन हो सकता है। भोजन को क्षारीय बनाता है, और ये क्या करता है बच्चों, वसा का भी पाचन करता है। वसा का पाचन को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, और ये एंजाइम न होकर भी भोजन पाचन का कार्य करता है। ठीक बच्चों, इस छोटी आंत से क्या होता है, छोटी आंत से एक एंजाइम निकलता है। ठीक है, एंजाइम निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है बच्चों, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम यहां से निकलता है जो इसे पित्त छोड़ने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, कहां से निकलता है बच्चों, छोटी आंत से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, जिससे कि ये इसमें से पित्त निकलने के लिए उत्तेजित करता है। याद रहेगा बच्चों। ठीक है, और इसमें से बच्चों क्या होता है, इस गॉल ब्लैडर से बिलिरुबिन नाम का एक द्रव निकलता है जो भोजन को क्या बनाता है, पीला कलर कर देता है। ठीक है, पचा हुआ भोजन को क्या करता है, पीला कर देता है। ठीक है, यानी आंत में, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे समझते बच्चों अग्नाशय। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्नाशय। ये वाला क्या बच्चों, ये वाला अग्नाशय है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ देखिएगा पैनक्रियाज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये क्या है बच्चों, ये अग्नाशय है। अग्नाशय का क्या काम है बच्चों, यहाँ पर समझते हैं। ठीक, अग्नाशय से बच्चों 3 तरह के हार्मोन निकलता है। कितना तरह के बच्चों, 3 तरह का। ठीक है, इसका सूत्र है LAT, याद रखिएगा। एल से होता है बच्चों लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट, वसा या लिपिड का पाचन करता है। भोजन में जो बच्चों फैट होता है उसका पाचन लाइपेज हार्मोन करता है। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज का काम क्या है बच्चों, स्टार्च का पाचन करना। ठीक है, वैसे स्टार्च तो मुंह में ही पाचन हो गया था स्टार्च का। ठीक है, लेकिन ऐसा स्टार्च जो पाचन नहीं हो पाता मुंह में, वो होता है छोटी आंत में पाचन। ठीक है, उसको कौन सा हार्मोन करता है, एमाइलेज, जो निकलता है कहां से बच्चों, तो निकलता है पैनक्रियाज से यानी अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक है बच्चों ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को जो पेप्टोन में बदला होता है अमाशय में, उसको पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, पेप्टोन को किसमें बदलता है, ट्रिप्सिन पेप्टाइड में बदलता है। अमाशय में बदलता है बच्चों, भोजन किससे बदल जाता है, तो बच्चों प्रोटीन किससे बदल जाता है, पेप्टोन में। अमाशय में बताया था बच्चों प्रोटीन किससे बदल जाता है, पेप्टोन में, और उस पेप्टोन को बच्चों क्या करता है, ट्रिप्सिन पेप्टाइड में बदल देता है। छोटी आंत में प्रोटीन पेप्टाइड में बदल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पर क्या पूर्णपाचक एंजाइम निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णपाचक एंजाइम बोलते हैं, और यह एक ग्रंथि है। और यहाँ पे बच्चों छोटी आंत से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है सेक्रेटिन। ठीक है, सेक्रेटिन ये कहाँ से निकलता है बच्चों, छोटी आंत से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है। और ये क्या करता है बच्चों, छोटी आंत सेक्रेटिन द्वारा उत्तेजित करता है। यानी कि बच्चों ये 3 हार्मोन जो निकलता है, ये हार्मोन निकलने के लिए सेक्रेटिन नाम का हार्मोन इसको उत्तेजित करता है। ठीक है, ये हार्मोन निकलता कहाँ से बच्चों, तो छोटी आंत से निकलता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये एंजाइम यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे छोटी आंत में। ठीक है,
और यहाँ पर इस सब चीज का स्टार्च का पाचन, फैट का पाचन, ठीक है, प्रोटीन पेप्टोन को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों समझते हैं छोटी आंत में क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों छोटी आंत, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों छोटी आंत, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। सबसे पहला जो ये वाला भाग है बच्चों, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये सब जो है ये सब फैलने देता है, इसका नाम है जेजुनम, ठीक है, जेजुनम नाम है इसका, ठीक है बच्चों, जेजुनम नाम है। और लास्ट में क्या आता है बच्चों, लास्ट में जो आता है ये वाला पार्ट जो है बच्चों ये है इलियम, ठीक है, ये वाला क्या बच्चों, इलियम, लास्ट में आता है इलियम। तो यहाँ पे है बच्चों छोटी आंत, ये क्या करता है, इसमें पूर्ण पाचन होता है, पूरा पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है बच्चों, ठीक है। पाचन और अवशोषण, इसमें पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होता है। पहला है बच्चों ग्रहणी पकवास, या इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम बोलते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों, सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है बच्चों, तो पित्ताशय से पित्त निकलने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, सेक्रेटिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन जो है लैट हार्मोन को निकलने के लिए अग्नाशय को प्रेरित करता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। तो 2 तरह का हार्मोन निकलता है, इससे एंजाइम निकलता है। अब इतना समझ में आ गया बच्चों। दूसरा क्या होता है बच्चों, जेजुनम, ठीक है, भोजन का पाचन जो है बच्चों ड्यूडेनम में होता है, ठीक है, ड्यूडेनम में हो गया पाचन। उसके बाद जेजुनम में क्या होता है बच्चों, जेजुनम में फैल जाता है भोजन, ठीक है। और तीसरा आता है बच्चों इलियम, इलियम में क्या आता है, पाचन होता है। और तब और क्या होता है, प्लस में अवशोषण हो जाता है, ठीक है, अवशोषण होता है। और इलियम में ही निकलता है इरेप्सिन नाम का हार्मोन, जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। इलियम में क्या निकलता है, इरेप्सिन, जो पेप्टाइड को किसमें बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। और इसमें अवशोषण का काम जो करता है बच्चों उसको बोलते हैं विलाई, ठीक है, विलाई नाम का ये इस तरह से होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे बिलाई नाम का इस तरह से बना होता है, बिलाई जो है इसको अवशोषण कर लेता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम समझते हैं बच्चों इसके बाद क्या होता है, भोजन जाता है कहाँ बच्चों, बड़ी आंत में, ठीक है। ये हमारा बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत है, यहाँ से ये कनेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होता है बच्चों, ठीक है। इसमें इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपेंडिक्स बोलते हैं। और इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चों डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। और इसको बच्चों बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। और उसके बाद यहाँ पे आता है रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टम बोलते हैं। और ये बच्चों हमारे पास गुद्दा है, ठीक है। इसे होकर जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, तब यहाँ पे जो मल जो है बच्चों, है ना, यहाँ पे जो है जो अवशिष्ट है वह यहाँ पे आके जमा हो जाता है, रेक्टम में जमा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी आंत समझते बच्चे, जल का अवशोषण इसी में होता है, ठीक है, पाचन होता है। छोटी आंत तक जो है जल का अवशोषण नहीं होता, इसी में अवशोषण होता है। बड़ी आंत में निचला भाग को सिकम बोलते हैं, ठीक है। इसको बच्चों ये वाला जो पार्ट है इसको सिकम बोलते हैं, ठीक है, इसको सिकम बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला बच्चों अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो होता है बच्चों जैसे भूसा वगैरह को पचन करने के लिए होता है, लेकिन पहले हम लोग ये खाते थे, लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। इसलिए अपेंडिक्स क्या हो गया बच्चों, अवशेषी अंग हो गया है। बड़ी आंत का जो भाग होता है बच्चों असेंडिंग कोलन, ये वाला इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। और ये वाला है बच्चों डिसेंडिंग कोलन होता है। उसके बाद ये वाला है सिग्मोइड कोलन, ठीक है। और नीचे रेक्टम, ठीक है। रेक्टम में जो भोजन होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, हम लोग काइल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, काइल हो जाता है, ठीक है, काइल होता है। मुंह में क्या था बच्चों, भोजन मुंह में क्या था, तो बोलस था, ठीक है, बोलस था। उसके बाद क्या बन गया बच्चों, अमाशय में आया था तो भोजन क्या बन गया था बच्चों, अमाशय में आया था भोजन तो बन गया था चाइल, ठीक है। क्या बना था, चाइल बना था। और उसके बाद जो आता है भोजन बच्चों यहाँ पे रेक्टम में क्या रहता है, काइल रहता है, ठीक है। और ये पीला क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चों गॉल ब्लेडर से जो है बिलिरुबिन नामक द्रव निकलता है जो इसको पीला कलर कर देता है, ठीक है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, अमाशय का पेप्सिन, ठीक है, जो क्या करता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकलता है बच्चों, अग्नाशय का ट्रिप्सिन, ठीक है। अग्नाशय से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, जो पेप्टोन को किससे बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। और छोटी आंत में निकलता है बच्चों इरेप्सिन, जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। पेप्टाइड को किससे बदल देता है, एमिनो एसिड में। इस तरह से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। भोजन जब मुंह में डालते हैं तो बच्चों बनता है बोलस, और अगर अमाशय में बनता है काइम, और उसके बाद बन जाता है बच्चों काइल, ठीक है।
अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि पाचन के कितने चरण हैं बच्चों। पाचन के मेन रूप से 5 चरण है। पहला है इंजेशन, जब भोजन को मुंह में डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद पाचन होता है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है, छोटी आंत में है ना, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन, यानी कि जो ऊर्जा होता है उसको ब्लड में मिल जाता है ऊर्जा, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद होता है बच्चों डेफिकेशन, है ना, डेफिकेशन होगा। ठीक है, डेफिकेशन होता है। डेफिकेशन यानी कि जो भोजन नहीं पचा उसको बाहर करने के लिए रेक्टम में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 चरण है पाचन के। समझ में आया होगा बच्चों। तो यही था बच्चों पाचन तंत्र का आज जो है क्लास कंप्लीट हो गया। कैसी लगी वीडियो बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।